अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेक्रेटरी और इसके मामूलात का सेशन 2 कराने के लिए जा रही हूँ। तो पहले सेशन को मैं कंपनी के सेक्रेटरी की जो अहमियत को मैंने बयान किया था। अब इसके बाद एक अच्छी कंपनी का सेक्रेटरी का होना कितना ज़रूरी होता है, ये बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। कंपनी के कामों को कामयाबी से चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि सेक्रेटरी पढ़ा लिखा हो और तजुर्बेकार हो और उसकी खुसूसी काबिलियतें हों और वो पुरकशिश और बाअसर शख्सियत का मालिक हो। एक अच्छे सेक्रेटरी के लिए ज़रूरी काबिलियतें या खुसूसियतें मंदरजे झैल हैं। सबसे पहले वो तालीम याफ्ता होना चाहिए। वो किसी यूनिवर्सिटी के आला दर्जे का ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का डिप्लोमा भी पास करना चाहिए और इसे अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान का पूरा इल्म होना चाहिए ताकि ख़त व किताबत, रिपोर्ट, इंदराजात वग़ैरह मौसीर और पुरकशिश ढंग से कर सके। इसे पेशा रवाना ज़बान से भी वाकिफ़ियत होनी चाहिए। और दूसरी जो खुसूसियत है एक अच्छे सेक्रेटरी के लिए, बेहतर मालूमात आमा होना चाहिए। यानी कि सेक्रेटरी का मुतालिया गहरा होना चाहिए। इसे सभी ज़बानों से मामूली सी आगाही होनी चाहिए। कंपनी के कारोबार के मुताल्लिक़ इसे खुसूसी इल्म होना चाहिए। और तीसरी खुसूसियत यह है कि कंपनी क़वानीन का उसे इल्म होना चाहिए। एक अच्छा सेक्रेटरी कंपनी के क़वानीन का पूरी तरह इल्म हासिल करना उसके लिए ज़रूरी है। कंपनी क़ानून के मुताबिक इसे कब क्या करना है और इसका क्या तरीक़ा होगा और इन उमूर का इसे पूरी तरह इल्म होना है। और चौथी जो खुसूसियत है, कारोबारी और मेहनत से मुताल्लिक़ क़वानीन का इल्म होना चाहिए। तो कंपनी के क़वानीन के अलावा कारोबारी क़वानीन का इसे पूरा इल्म होना चाहिए, जैसे कि मालियाती एक्ट, माल की फ़रोख्त का एक्ट, एक्सचेंज एक्ट, बिक्री टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट वग़ैरह वग़ैरह। इसके अलावा मेहनत से मुताल्लिक़ क़वानीन में यानी कि यूनियन एक्ट, मेहनत कशों की तलाफ़ी का एक्ट वग़ैरह भी कमाही का इल्म होना चाहिए। इसके पाँचवीं जो खुसूसियत है, बही खाते और हिसाब किताब का इल्म होना। सेक्रेटरी में हिसाब किताब समझने की सलाहियत भी ज़रूरी है। ये ज़माने में इसे अपनी पूरी जिम्मेदारियों का एहसास बखूबी होना चाहिए। और छठवीं जो खुसूसियत है, दफ्तरी तंजीम और कारोबारी क़ायदों का इल्म भी होना चाहिए। तो यहाँ पर से तंजीम का और कारोबार के जदीद तरीन तरीक़ों का भी इल्म होना चाहिए कि दफ्तर का काम किस तरह मुख्तलिफ़ अशख़ास में बांटा जाए, इनकी ज़िम्मेदारी का तयन कैसे किया जाए और इनकी निगरानी कैसे की जाए। इन बातों का इसे पूरी तरह से आगाही होनी ज़रूरी है। और सातवीं जो खुसूसियत है, माशियात और मालियाती इंतज़ाम का इल्म होना चाहिए। सेक्रेटरी को माशियात के बुनियादी उसूल अच्छी तरह मालूम होना चाहिए और मालियाती इंतज़ाम के जदीद तरीन तरीक़ों का इल्म भी इसके लिए नागुज़ीर है। और आठवीं खुसूसियत यह है कि पुरअसर शख्सियत, क्योंकि आखिर में ज़रूरी होता है कि सेक्रेटरी की शख्सियत क्या है, असर आफरीन हो। इसे बाहरी लोगों, सरकारी ओहदेदारों, कंपनी के डायरेक्टरों, दीगर ज़िम्मेदार आला ओहदेदारों और कारकुनों से वास्ता पड़ता है। अगर इस शख्सियत असर आफरी है तो वो इन सब पर अपना असर डाल सकेगा और इनमें अपने लिए भरोसा पैदा कर सकेगा। ये जो 8 जो खुसूसियातें हैं एक अच्छे सेक्रेटरी की, एक अच्छी शख्सियत की और एक अच्छे
قابل سیکریٹری کے لیے یہ تمام چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو آگے چل کر کہتے ہیں کہ کس طرح سے سیکریٹری کی تقرری کس طرح سے ہوا کرتی ہے۔ سیکریٹری کے تقرر کے متعلق کمپنی ایکٹ میں کوئی التزام نہیں ہے۔ عملی روپ سے ابتدائی سیکریٹری کا تقرر کمپنی کے بانی کمپنی کے قیام سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور اس کا نام اکثر کمپنی کے ضوابط میں لکھا رہتا ہے۔ لیکن ضوابط میں نام لکھ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اسی کو لازمی طور پر سیکریٹری بنایا جائے۔ سیکریٹری کو باقاعدہ اور مستقل نوکری بورڈ آف ڈائریکٹر کے ذریعے اپنی ملی جلی بیٹھک میں ایک تجویز پاس کر کے کی جاتی ہے، جس کی سیکریٹری کی تقرر۔ اگر بورڈ آف ڈائریکٹر ضوابط میں لکھے گئے سیکریٹری کے بجائے کسی دوسرے شخص کو باقاعدہ سیکریٹری بنا دیتے ہیں تو ضوابط میں لکھے ہوئے شخص کو کمپنی کے خلاف مقدمہ چلانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ضوابط کا تعلق تو کمپنی کے ممبروں کے بیچ معاہدے سے ہے، کسی دوسرے آدمی سے نہیں ہے۔ یہ صورت دیگر اسے کمپنی سے جرمانہ وصول کرنے کا اختیار ہوگا اگر ضوابط میں نامزد شخصی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز باقاعدہ سیکریٹری مقرر کرنا چاہیں تو بھی ان لوگوں کو ایک تجویز پاس کرنا ہوگی جو اس طرح ہے۔ تو یہاں پر طے کیا گیا جناب کا روپیہ، ماہوار کی تنخواہ اور دیگر مروجہ سہولیات پر جو کمپنی کے وقتاً فوقتاً تقاضے، رخصت، گریجویٹی وغیرہ کی شکل میں منظور ہوگی، کمپنی کے سیکریٹری کے عہدے پر تقرر کیا جاتا ہے، اور یہ تقرری کسی بھی طرف سے 3 ماہ کا پیشگی نوٹس دے کر ختم کی جا سکے گی۔